देखिए, पिताजी तो जेल गए पे किए हैं। पिताजी तो जेल गए, चारा चोर थे, घोटाला किए, रेलवे पे नौकरी दिए, जमीन लेकर के, पैसा लेकर के। उस समय जब वैकेंसी निकला तो शिक्षा मंत्री बने, जब तक बहाली नहीं हो गया तो उसके बाद तक ले कर्जालय में नहीं गया। 10 साल के हो तो अरबों रुपये हमारे नाम पर कहाँ से आया? ये तो होना चाहिए। कहें कि मैं नहीं जानता हूँ, ये तो आपका रेलवे में जो नौकरी दिए, जो उसके ज़मीन लेकर के, पैसा लेकर के घोटाला किए, चारों तरफ इस घोटाला ही घोटाला परिवार में भरा है। अब वह व्यक्ति अगर उंगली उठाता है तो सूरज के समान ऊपर आपको दीपक दिखाने की बात हुआ। चारों तरफ इस घोटाला ही घोटाला परिवार में भरा है। अब वह व्यक्ति अगर उंगली उठाता है तो सूरज के समान ऊपर आपको दीपक दिखाने की बात हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए देखिए, बिहार में अंतिम चरण का मतदान होना है, लेकिन इससे पहले बिहार की सियासत जो है तेज हो गई है। तेजस्वी यादव एक तरफ जहां बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने सासाराम की एक रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है, तो वहीं कई सारी बातें उन्होंने कह दी है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक सुनील मनी तिवारी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सुनील मनी जी, कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के मुख से म तो निकलता है, लेकिन उनके म का मतलब होता है मछली, मटन, मुजरा और भी कई सारी चीज, लेकिन महंगाई पर वो बातें नहीं करते हैं। कैसे देख रहे हैं और क्या कहिएगा? देखिए, मछली मटन तो दशहरा में खाने वाला व्यक्ति है। आई तो नरेंद्र मोदी संत हैं, संत हैं। ऐसा संत तो हिंदुस्तान के पहला चांस है जो प्रधानमंत्री बना है। मुँह से मटन, उनके मुंह से मटन निकलेगा, उनसे मुँह से मछली निकलेगा, और इससे तो नरेंद्र मोदी उससे बात नहीं है। और महंगाई जहाँ तक बात है, आप बिहार का, हिंदुस्तान का आप रेट उठा कर देखिए कि क्या नहीं क्या हुआ है। महंगाई कहाँ है? पहले लोग खाने बिना मरते थे, आज अनाज लोग के घर में है। किसी भी क्षेत्र में महंगाई नहीं है। सुनील मनी जी, उन्होंने कहा है कि पिताजी को उनके जेल भेज ही नहीं पाए लोग, तो क्या ही उनको जेल भेज पाएंगे, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पिताजी तो जेल गए पे किए हैं। पिताजी तो जेल गए, चारा चोर थे, घोटाला किए, रेलवे पे नौकरी दिए, जमीन लेकर के, पैसा लेकर के। हम पूछ रहे हैं, आप ही बताइए ना, कोई व्यक्ति जन्म लेता है और 2 साल के 4 साल के अंदर वो करोड़पति बन जाता है, और आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। तो आपको तो बताना चाहिए, पूछना चाहिए अपने बाबूजी से, अपने माँ से कि भाई हम 5 साल के हुए तो हमारे नाम पर करोड़ रुपये कहाँ से आया? हम 10 साल के हुए तो अरबों रुपये हमारे नाम पर कहाँ से आया? तो ये तो होना चाहिए। कहें कि मैं नहीं जानता हूँ। ये तो आपका रेलवे में जो नौकरी दिए, जो उसके ज़मीन लेकर के, पैसा लेकर के घोटाला किए, चारा का जो पैसा का घोटाला किए, तो वो तो पैसा वो बटे के देंगे। नरेंद्र मोदी की जहाँ तक प्रश्न है, वे संत हैं। उनके पास परिवार पर 1 अरब 40 करोड़ जनता भारत का उनका परिवार है, और यही कहते हैं कि लोग सब हम मोदी के परिवार हैं। इसके लिए तो भाई बेटा है, माँ पत्नी है, ये है। और ये ज़मीन आसमान का अंतर है कि नरेंद्र मोदी पर कोई उंगली उठावे। ऐसे व्यक्ति जिसमें चारों तरफ इस घोटाला ही घोटाला परिवार में भरा है, अब वह व्यक्ति अगर उंगली उठाता है तो सूरज के समान ऊपर आपको दीपक दिखाने की बात हुआ। और सूरज को मुंह पर ऊपर थूकिएगा तो मुँह पर आकर पड़ेगा। इस तरह का तेजस्वी का बयान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे डराने की कोशिश की जा रही है, मुझे जेल भेजने की बातें की जा रही है। देखिए, डराने की कहाँ बात है? आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास पैसा कहाँ से है। आपको तो कहना पड़ेगा। आपको पता नहीं। तेजस्वी यादव, क्या नरेंद्र मोदी के बयान से चुनाव के बाद हेलीकॉप्टर जैसे रुकेगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी भ्रष्टाचारी, तो क्या देखिए, ये तो क्या कह सकते हैं? ये तो हम लोग एकदम कह रहे हैं, हमारे सम्राट चौधरी बता रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा और एक भी भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। हेलीकॉप्टर रुकने की बात नहीं, 4 जून के बाद जब रिजल्ट निकलेगा उसके बाद एक भी भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा, और भाजपा 400 पार होकर के सत्ता में आ रही है। उन्होंने दावा किया है कि मेरा कसूर इतना ही है, जनता के सामने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि मैंने रोजगार दिया है, इस वजह से मुझे जेल भेजने की बातें की जाती है, मुझे डराने की कोशिश की जाती है, मुझे धमकाने की कोशिश। आप पत्रकार हैं जी, वे उप मुख्यमंत्री रहे हैं, बेशक उप मुख्यमंत्री रोजगार दे सकता है। जब तेजस्वी जी थे तो उनके पास 5 मंत्रालय था जी। उनके 5 मंत्रालय में कोई वैकेंसी निकला?
शिक्षा में वैकेंसी निकला, और शिक्षा में वैकेंसी निकला वो पहले की सरकार की तैयारी थी और उस समय जब वैकेंसी निकला तो शिक्षा मंत्री माने जब तक बहाली नहीं हो गया तो उसके बाद तक ले कार्यालय में नहीं गया, तो शिक्षा मंत्री भी नहीं गया और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने बहाली किया। और बहाली आप पत्रकार आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री का दस्तखत होता है अंतिम, तो बहाली होता है, और मुख्यमंत्री के बहाली के दस्तखत से आप भी कह रहे हैं कि हम बहाली किए हैं। जब आपका 5 मंत्रालय था, 5 मंत्रालय में एक ही मंत्रालय में आपका वैकेंसी निकला रहता, बहाली किए रहते तो कुछ देर के लिए होता कि आप बहाली किए। अंतिम सवाल पे आते हैं। 75 साल के बुजुर्ग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, अपने आप को 34 साल का युवा बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 75 साल के बुजुर्ग ने 10 वर्षों में जो नहीं किया हमने कुछ ही महीनों में करके दिखा दिया। ये तो गलत बात है। एक नरेंद्र मोदी 75 साल के बुजुर्ग हैं, जितनी चुनावी सभा करते हैं, उसके बाद रोड शो करते हैं, जितना स्टेमिना उनमें है, ये नौजवान हैं, इनमें स्टेमिना नहीं है। न इनके पास बोलने का शैली है, न चलने की शैली है। नौवा पास व्यक्ति क्या देश चलाएगा, क्या शासन करेगा? इसके पास तो अभी भी कोई विजन नहीं है कि इनका जो गठबंधन बना है, इनका नेता कौन होगा। 24 में इन लोगों का सुफड़ा साफ कर देंगे। 24 में तो सुपड़ा साफ हो रहा है, 25 में तो ये खत्म हो जाएंगे ये लोग। देखिए 25 में ये लोग खत्म हो जाएंगे और 24 में सुफड़ा साफ हो जाएगा। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा विधायक सुनील मनी तिवारी थे। जमकर तेजस्वी यादव के बयान को लेकर निशाना साधते थे, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि ऐसी बातें जो कर रहे थे तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में उनके ऊपर आरोप है और साथ ही उनके पिताजी के ऊपर भी आरोप है, इसी वजह से वो जेल गए थे चारा घोटाले में। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।